सब बताएं आप कहाँ से शुरू करें? देखो, शुक्रवार का दिन रिलायंस के लिए बहुत ही जबरदस्त रहा। लगातार तीसरे दिन रिलायंस तेज रहा है। नतीजों से ठीक पहले 1% चढ़कर 30 रुपये ऊपर बंद हुआ है 1327 में। 1% से ज़्यादा चढ़ा होगा। 30 रुपये चढ़ना मतलब 1% से ज़्यादा ही होगा। 1% नहीं हो सकता। 30 रुपये चढ़ा है तो बढ़िया तेजी बनी है। इंट्राडे में 17 दिनों का हाई इसने 1330 बना है। 12 मई के बाद, यानी कि एक तरह से नेहा 2 महीने बाद पहली बार ऐसा हुआ है 50 डीएमए के ऊपर बंद हो पाया है। हालांकि 50 डीएमए हमेशा बदलता है, लेकिन 50 डीएमए के ऊपर बंद होना, जैसे कि शुक्रवार का 50 डीएमए 1321 था, उसके ऊपर बंद हुआ है। तो नतीजों से ठीक पहले शुक्रवार को रिलायंस ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की। लगभग 1 महीने से अटका पड़ा होता है 1300 के आसपास। अब 1290 के नीचे बंद होने पर ही ब्रेकआउट फेल होगा और 100 डीएमए इसका है 1353 पर। तो पहले बेसिकली 1350 1355 के ऊपर बंद होते ही ये शेयर दौड़ लगाएगा। तो इसलिए आज रिलायंस के लिए मेक और ब्रेक दिन है। शुक्रवार के ब्रेकआउट के बाद क्या रिलायंस पहले वापस 1290 1300 की तरफ आता है या 1350-55 की तरफ जाता है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अब बहुत लोगों को लग रहा है कि रिलायंस बहुत के नतीजे अच्छे हैं, स्टॉक पीटा हुआ है। बहुत लोगों को लगता है कि ये अच्छे नतीजे जो हैं यही बेचने का बहुत गोल्डन चांस है, या अगर इसमें बढ़े तो बेचना है। तो मेरा ये मानना है नीचे में 1290 1305 सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में 1355 के आसपास रुकावट है, उसके ऊपर देखेंगे बढ़ते या नहीं बढ़ते। तो वेट एंड वॉच। और इसीलिए मैं आपको रिजल्ट रिव्यू भी यहीं दे देता हूँ। रिजल्ट बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। अब ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया ही है। अगला गाइडेंस जो 2 से 3 साल का दिया वो रिलायंस का बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनी कह रही कि अपना ऑपरेटिंग EBITDA वो 3 साल में डबल कर लेंगे। ये बाजार को पसंद आ सकता है। तो सपोर्ट 1290 1305, हायर लेवल 1353 का। ओके, चलिए, तो ये तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात हो गई। अब सर बैंकों का जरा बता दीजिए। HDFC बैंक पहले करते हैं। HDFC बैंक मजबूत है। शुक्रवार को 1.5% बढ़कर यानी 11 रुपये बढ़कर 819 पर बंद हुआ है। 8वें दिन 100 डीएमए जो 800 रुपये के आसपास ही है उसके ऊपर बंद होने में कामयाब हुआ है। 815 के ब्रेकआउट लेवल के ऊपर भी बंद हुआ है। इंट्राडे में शुक्रवार को 823 का एक हफ्ते का हाई भी इसने बनाया। अब जब तक ये 50 डीएमए 780 के नीचे बंद ना हो तब तक ब्रेकआउट फेल नहीं होगा। अब आइए इसके रिजल्ट पे, क्योंकि एक तो तरफ डेटा है आपके AI बिग डेटा है और दूसरा आपके रिजल्ट रिव्यू देख लीजिए। रिजल्ट इनलाइन रिजल्ट है, नथिंग बैड नथिंग ग्रेट। लेकिन चूंकि स्टॉक थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, HDFC बैंक जैसे कि हल्का सा 1.5% शुक्रवार को बढ़ा है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री स्ट्रॉन्ग है। स्टॉक रेंज बाउंड रहना चाहिए। 808 और 800 पर सपोर्ट लेगा। 838 के आसपास रुकावट का लेवल है। तो ये टाइम पास करेगा। हल्का सा कमज़ोर रह सकता है, ज़्यादा घटेगा नहीं। ऐसा भी नहीं कि कोई घट के 800 के नीचे चला जाए और ऐसा भी नहीं लगता कि 840 पार कर ले इन नंबर्स के दम पर। लेकिन अगर कोई रिलायंस और HDFC बैंक टेंटेटिव है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर नंबर किसी के मजबूत है, वीकेंड पर जितने भी आए उनमें सबसे मजबूत नंबर अगर कोई है तो वो है ICICI बैंक। और बड़े ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है ICICI बैंक। आज इसके लिए मेक और ब्रेक देना। आज जो डेटा है ICICI बैंक है, कमाल डेटा है, आप सुनेंगे मजा आ जाएगा। तीसरे दिन तेज है, 0.25% बढ़कर यानी 26 रुपये बढ़कर बंद हुआ है 1444। याद रखना नया कहाँ बंद हुआ है, ठीक है, 1444। इंट्राडे में 11 महीने का हाई बनाया है इसने 1455 का। बार बार ICICI बैंक के लिए 1430 से 1445 की रेंज से रुकावट की। 9 महीनों में 4 बार इस रेंज पे पहुंचा। इनफैक्ट 5वीं बार भी अभी जाके आया था। बार बार वहाँ पहुँचता है और वहाँ से टूट जाता है। 8 से 12 दिन में 5.5% से लेकर 9% टूटा है। शुक्रवार को एग्जैक्टली 1444 रेंज के हाई रेंज पे, 1430 1445 रेंज पे एग्जैक्टली वहीं पर जाकर बंद हुआ है। आज अगर 1455 के ऊपर बंद हो तो ब्रेकआउट तगड़ा कंफर्म होगा। तब ICICI बैंक पूरे निफ्टी की लीडरशिप में आएगा। अच्छा, न सिर्फ बैंकिंग की लीडरशिप तो ऑलरेडी आ गई इसके बाद में, उसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है। इसलिए हमने तो हैप्पी बर्थडे के दिन दिया था, 2 जून को 1240 के आसपास दिया था। नेक्स्ट डे 1220 पे मिल रहा था। हमने स्ट्रांगली कहा 1220 के नीचे बंद ही नहीं होगा। 2 जून को भी दिया, 3 जून को भी दिया। वहाँ से आप देख लीजिए 200 पॉइंट आपके आ गए। और अभी भी आज अगर ये 1255 के ऊपर बंद, वैसे तो 1245 के ऊपर भी हो जाएगा, सेफर साइड पे 10 रुपये चल रहा हूँ। 1255 के ऊपर बंद होने पर ICICI बैंक सबसे बेस्ट स्टॉक हो जाएगा निफ्टी का। अभी भी है और बढ़िया हो जाएगा। तो सबसे बढ़िया नंबर ICICI बैंक। फ्यूचर्स 1422 पे स्टॉप लॉस, 1460 1472 और 1484 के टारगेट के लिए खरीदिए। स्ट्रॉन्ग ऑल राउंड परफॉर्मेंस है ऑल पैरामीटर्स पे। बेस्ट ग्रोथ है, बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इन बैंकिंग सेक्टर। स्टॉक इन वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड।
संदीप बख्शी साहब कमाल कर रहे हैं बॉस, क्या परफॉर्मेंस बैंक की लेके आए वो, मज़ा आ गया बॉस, मतलब बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। और हमने जिस लेवल पे 2 जून को रिकमेंड किया वहाँ से 15-16%, 17% की ऑलरेडी आप देखिए ना, कितना मुश्किल से 1.5 महीनों है, 1.5 महीनों में 16-17% बढ़ चुका है। इससे ज़्यादा मतलब मैं बोलता हूँ, लोग कहते हैं आपने बहुत बढ़िया कॉल दिया है BSE का, ये वो, मतलब जो मुझे जो सेटिस्फेक्शन ICICI बैंक का कॉल देकर है वो अलग ही लेवल का, क्योंकि निफ्टी का स्टॉक 1-1.5 महीने में आपका अगर 17% बढ़ जाए, बहुत बड़ी बात है। इसको सही टाइम पे पकड़ पाना, क्योंकि ये पूरा मार्केट मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी मूव कर रहा है, और 2-2 साल तक रिटर्न नहीं आते 16% के, 1.5 महीने में आ रहे हैं आपके लिए, ये बढ़िया हो गया। ठीक है। अच्छा